ये दोस्तों देखते हैं 26 तारीख के लूसेंट टारगेट का टॉप 100 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? तो बदख्शां का था, बदशाह का था। ठीक है। हुमायूं ने दीन पनाह नामक नगर की स्थापना कब की थी? तो 1533 ईस्वी में। किस युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया? तो बिलग्राम के युद्ध के बाद। हुमायूं पुनः दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो 1555 ईस्वी में। हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम, उसकी बहन ने। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध कौन सा था? तो तिथि अनुसार इसका सही क्रम में बतलाना था। तो सबसे पहले डी, फिर सी, फिर बी, फिर एस। देवराज, चौसा, बिलग्राम, सरहिंद। DCBS हुमायूं से संबंधित है। देवराज, चौसा, बिलग्राम, सरहिंद। DCBS। ठीक है। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो 17 मई 1540 में बिलग्राम हुआ था। वहीं 39 में चौसा हुआ था। 1555 ईस्वी को लड़ी गई सरहिंद की युद्ध में कौन पराजित हुआ? तो सिकंदर शाह सूरी। हुमायूं ने बदख्शां प्रदेश किसको दे दिया था? तो सुलेमान मिर्ज़ा को दे दिया था। पहले वहाँ का सूबेदार था हुमायूं बदख्शां का, तो उसने फिर सुलेमान मिर्ज़ा को दे दिया। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हाजी बेगम ने। भारत का संविधान अपना प्राधिकार कहाँ से प्राप्त करता है? तो जनता से। प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है, कब घोषित किया गया? तो 1957 ईस्वी में। प्रस्तावना में न्याय के 3 रूप बताए गए हैं, वह कौन सा है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है? तो समानता है 2, वहीं न्याय है 3, स्वतंत्रता है 5, अखंडता है 1। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से। एकल नागरिकता का प्रावधान है ब्रिटेन से। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो USA से। मौलिक कर्तव्य का विचार रसिया से। लिखित संविधान की अवधारणा किसने दी थी? तो फ्रांस ने दी थी। नौसेना प्रशिक्षण केंद्र किस झील पे है? तो चिल्का झील, उड़ीसा। लिखित संविधान की अवधारणा किसने दी थी? तो फ्रांस ने दी थी। भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील है सांभर, जो राजस्थान में है। पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील। अधिक नमक वाली प्लाया को क्या कहते हैं? तो सैलिनास कहते हैं। अधिक नमक वाली प्लाया को क्या कहते हैं? तो सैलिनास कहते हैं। ज्वालामुखी झील कहाँ है? तो सिक्किम में है। ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है कौन? तो लोनार है, महाराष्ट्र की। गांधी सागर झील किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर। पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत क्या है? तो दाया है। वेम्बनाड झील कहाँ है? तो केरल में है। सांभर झील का क्षेत्रफल कितना है? तो 230 किलोमीटर स्क्वायर है। सांभर झील का क्षेत्रफल हमेशा पूछता है, 230 किलोमीटर स्क्वायर है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। तीस्ता नदी का उद्गम किस झील से होता है? तो तीस्ता नदी का उद्गम ज्वालामुखी झील से होता है। हैदराबाद व सिकंदराबाद के मध्य स्थित झील है हुसैन सागर झील। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन है? तो चिल्का झील है। किस झील में वेलिंगटन द्वीप है जहां पर राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता होता है? तो वेम्बनाड, केरल में। वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक है बार। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटेगा, कम हो जाता है। स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। जल का महत्तम घनत्व कितना डिग्री पर होता है? तो महत्तम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। जल का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व, वहीं वॉल्यूम होता है लोवेस्ट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे।
नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए वह तैरने लगता है। विश्व के सबसे ऊंची राजधानी कहाँ है? तो लापाज है। फूड बफेलो नेशनल पार्क कहाँ है? तो कनाडा में है। सबसे बड़ी महल कौन है? तो वेटिकन सिटी पैलेस है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम स्टारकोप है। सर्वाधिक बुद्धिमान पशु है चिंपांजी। सबसे लंबा वृक्ष सिकोया का वृक्ष कहाँ स्थित है? तो कैलिफोर्निया यूएसए में है। सबसे लंबा वृक्ष सिकोया का वृक्ष कहाँ स्थित है? तो कैलिफोर्निया में। कांग्रेस पुस्तकालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1800 ईस्वी में। सबसे ठंडा प्रदेश विश्व में है वोस्टॉक। सबसे ठंडा प्रदेश विश्व में है वोस्टॉल। केल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवाल से। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन है? तो पेनिसिलिन है। एम्फा विष किस में बनती है? तो कवक से। एम्फा विष किससे बनती है? तो कवक से। लिटमस किस में से निकाला जाता है? तो लाइकेन से। पेनिसिलिन क्या है? तो एक कवक है। जैसे पेन को हम लोग बोलते हैं हिंदी में कलम, तो इससे याद रखते हैं पेनिसिलिन है एक कवक। पेन कवक, पेनिसिलिन कवक है, ठीक है। एर्गोट किससे प्राप्त होता है? क्लेविसेप्स से होता है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण है? तो शैवाल की उपस्थिति के कारण। निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो राइजोबियम, नीलहरित शैवाल, एजोला सभी। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कॉर्टिकोलस। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कॉर्टिकोलस। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10। वैदिक युग में यव कहा जाता है तो जौ को। वैदिक युग में यव किसे कहते हैं? तो जौ को कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो प्रजापति को। 3 ऋण में शामिल नहीं है, मातृ ऋण शामिल नहीं है। तो ऋण कौन कौन सा है 3 ऋण में? देव ऋण है, पितृ ऋण है तथा ऋषि ऋण है। ऋग्वेद में अधन्य किसे कहा गया है? शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? अधन्य मतलब होता है वध योग्य नहीं, गाय के लिए यूज किया गया है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से। निम्नलिखित में कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता थे? तो वरुण थे, ना कि इंद्र। जल या समुद्र का देवता वरुण। ऋग्वेद में सूक्त हैं 1028। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था प्रकृति, पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति की पूजा और यज्ञ। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? तो 22 मार्च 1912 को। बिहार के राज्यपाल कौन है? तो फागू चौहान हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो रमेश बैस नहीं है, यह रमेश बैस रमेश बैस गवर्नर हैं। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ। असम के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो हेमंत बिस्व शर्मा हैं। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो आनंदीबेन पटेल हैं। गोवा के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो प्रमोद सावंत हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो दाब कहते हैं। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब पर बढ़ाने पर उनका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गलनांक बढ़ जाएगा। गर्म करने पर जिन पदार्थ का आयतन बढ़ता है, वहीं दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक बढ़ जाता है। निम्न के नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना क्यों आसान है? तो समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, क्यों? ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है।
जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह संकेत किसका है? तो आंधी की संभावना है। दाब का एसआई मात्रक है पास्कल। जब बर्फ समुद्र में के पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो 1/10। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 39 में, 25 जून 1539 में। चौसा के युद्ध 25 जून 1539 में। हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1556 को। हुमायूं कब मरा? तो 1 जनवरी 1556 को। तुलबुल परियोजना किस झील में है? तो तुलबुल परियोजना बरका झील वुलर में है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है पुलिकट, जो आंध्र प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। लोनार झील कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। ऊंट कडाल पुल किस झील में स्थित है? तो डल झील में है। ऊंट कडाल पुल डल झील में है। आपातकाल में प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्ति किस देश से लिया गया है? तो जर्मनी से। कहाँ का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो अपना भारत का। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएसए से। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएसए से। भारत का सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम कहाँ है? तो जापान में है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी, जो मंगोलिया में है। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? तो इंडिया में है। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे हैं।